जी। तो एक जान नहीं कहते 100 जाने हो, इतना मजा है, इतना आनंद है, मेरा दिल करता मैं 100 की 100 कुर्बान कर दूं उसमें। इतना नशा, इतनी लज्जत, एक जान कोई कुर्बान नहीं कर सकता। अपनी जान के लिए तो सारे दौड़े फिरते हैं। आजकल तो आदमी भी बंदरिया बना हुआ है, बुरा ना मानना। कैसे? कहते हैं किसी कमरे में ये प्रैक्टिकल करके देखा गया, ये देखा गया कि उसमें पानी छोड़ देते। बंदरिया के पास बच्चा था, क्योंकि सुनी सुनाई बात थी, तो पानी छोड़ दिया गया। पानी आया, बच्चा डूबने लगा, बंदरिया ने बच्चे को सिर पे बिठा लिया। पानी आता गया आता गया आता गया, भरता गया भरता गया, वो टब वो जो भी था, तो पानी इतना हो गया कि बंदरिया के नाक तक आ गया। उसने एड़ियां ऊपर उठा ली, बच्चा सिर पे था। पानी और बढ़ गया और बढ़ गया, नाक में आने लगा। बंदरिया ने एक पल नहीं लगाया, बच्चा पांव के नीचे उसके ऊपर खड़ी हो गई कि ये तो मरेगा, मैं तो बच जाऊं कम से कम। तो आज का इंसान सिर्फ अपनी जान का ही आशिक है, ज्यादातर लोग उसी के लिए हैं, बाल बच्चे चाहे कोई भी हो। फिर इसकी आपको एक बात सुनाते हैं, आज बात पे बात ख्याल में आ गई। एक बुजुर्ग औरत थी, और वो बुजुर्ग औरत, सच्ची बात है, वो कह देती थी कोई घर का बीमार होता, ना बेटा तू ना मरे, तेरी आई मुझे आ जाए। जगह हर बार उसने ऐसा ही कहना। तो बच्चे आजकल तेज हैं, तो उनके पोते कहने लगे यार दादी की आप परीक्षा लेके देखते हैं। वाकई सच्ची बात है क्या? शाम का समय होगा, अंधेरा सा होने लगा, उन्होंने सुवांग रच लिया, सींग लगा लिए, मुंह काला कर लिया, ऊपर कपड़ा डाल लिया, लुईसी वाले कपड़े होते थे काले ब्लैक कलर के, तो वो डाल लिए, और कद काठी अच्छी बना ली, नीचे कुछ बांध बूंद के बांस बूंस। तो शाम का सा समय हुआ, दिया सा जला, तो पहुंच गए वहां। कहने लगे माता चल। कहने लगी कहां? कहने लगे भाई तू रोज याद करती थी, क्योंकि उन्होंने देखा कि रात और हो जाए तो अच्छा रहेगा। तो रात हो चली थी, लोग सो जाते। गांव में लोग, हमने देखा, हमने खुद उसी का पार्ट रहे हैं, दिन छुपने से पहले खाना खा लेते थे। जो आयुर्वेदा में आज एलोपैथी भी मान रही है, ये बात सही है। बैक्टीरिया उतने ही कम होते जितनी देर सूरज ज्यादा रहता है, बाद में बैक्टीरिया वायरस बढ़ जाते हैं। तो ये गांव में आम थ्योरी होती थी। लोगों के कभी कुछ दुखता भी बहुत कम था, कर्म रोग तो अलग बात है, अदरवाइज बहुत कम। तो सब परिवार वाले सो चले थे। तो उन्होंने कहा माता हम वही हैं जिसे तू रोज बुलाती है, आगे हम चल। कहती कहां, कौन हो? कहते हमें जम के दूत, जमदूत धर्मराज ने बुलाया, चल। आवाजें बूझे निकाली, जीव जूब निकाली, बुढ़िया की गीबत की कि भाई ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई, मैं तो वैसे ही कह देती थी, ये तो लेने के देने पड़ गए। कहती बेटा एक बात सुनो। कहती हाँ। कहती 1 मिनट। बाहर गई, देखा दूसरे जो आंगन था सारे सोए पड़े हैं। कहने लगी बेटा मुझे ले जाना है? कहते हाँ। कहती मेरी बात मानोगे? कहते बता। कहती मुझे छोड़ के ये जितने पड़े ना जिसको मर्जी ले जाओ, पर मुझे छोड़ जाओ। तो वो दोनों ने सुआंग उतारा, हंसने लगे। कहने लगे दादी ये तो हम हैं। बस निकल गई पोल। तो कहने का मतलब ऐसे हींगे ठोकना अलग चीज है, जब आती है ना तब पता लगता है। कहने को मैं तेरे लिए ये, मैं तेरे लिए वो, और जो कहते नहीं वो कर जाते हैं, और जो कहते हैं वो कर नहीं पाते, ये भी देखा है। तो यहां शम्मस जी कहते हैं कि हे राम, हे ईश्वर, हे अल्लाह, तेरी धुन सुनता हूं, इतनी मस्ती, इतना नशा कि मुझे वो सुनती रहे, चाहे 100 जाने मैं उस पर कुर्बान कर दूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो जो जान इतनी प्यारी होती है, कहता मैं 100 ऐसी जिंदगियां कुर्बान कर दूं। तो ये है आशिकों का काम, मालिक के प्यारों का काम। उन्हीं को वो धुन सुनाई देती है। जब मैं मर जाती, खुद ही मिट जाती है, और मालिक प्रकट हो जाते हैं, तो ही मालिक की धुन, वो नजारे नजर आते हैं। लोभी लालची इस नजारों से वंचित रहते, क्योंकि वो तो राम नाम में भी फायदे ही सोचेंगे। यार मैं जाऊंगा, इतना करूंगा, फिर कैसे होगी मार्केटिंग में, काम नहीं चल जाएगा, कितने लोगों से मिलूंगा, जान पहचान बढ़ाऊंगा, फिर ये हो जाएगा, फिर वो ये बढ़िया नहीं है। तो उनका वो बढ़िया भी घटिया होता रहता है। राम नाम तो मिलना क्या था। तो इसलिए आप एम बना के चलो कि भाई सत्संग में आएंगे, राम नाम सुनेंगे, खुशियां हासिल करेंगे।
करोड़ों जतनों से मन काबू ना आए, योगी ज्ञानी तपी जपी जोर लगाए, आलम पंडित सब थक जोर लाए। इस बारे में लिखा बताया है। मन करोड़ों यत्नों से वश नहीं आता, जोगी अपनी अपनी जुगती कमाकर हार गए, और ज्ञानी ज्ञान छांट छांट कर, तपस्वी तप कर करके थक गए, जति जप के धारण करने में, और पंडित और आलम पढ़ पढ़ के विद्या का बल सब लगा चुके, पर बुद्धि और चतुरता कुछ काम नहीं दे सकी। तो आगे भजन में आया, जैसे आपने अभी सुना, ज्ञानी ज्ञान छांटते रहते हैं, अमल नहीं करते, पढ़ पढ़ के, चाहे गुरु साहबानों ने कहा गड्ढे लद दिए, और आज की भाषा में कहें तो सबसे ज्यादा टायरों वाला ट्राले लद लो, क्योंकि गड्ढा छोटा है, आज युग बदल गया है। पर उनका मतलब यही था, आज वाले ट्राले को भी उन्होंने गड्ढा ही बोला है, उन्होंने झूठ नहीं कहा कि ये सारे भर लो पढ़ पढ़ के, जितना मर्जी ढेर लगा लो, पर अमल नहीं करते, कोई फायदा नहीं इस पढ़ने का। पढ़ते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं। हम सभी धर्मों में रहे, सभी धर्मों में लोग होते हैं जो पढ़ के सुनाते हैं, कोई पवित्र गीता, पवित्र गुरबाणी, पवित्र कुरान शरीफ, ऐसे अलग अलग, और उनके जथे जाते हैं, उनके लोग जाते हैं कि उनका अलग अलग नाम लिया जाता है, ये जी फला है, ये फला है, ये फला है, ये फला है। हमने सभी धर्मों में देखा और कई धर्मों में पकड़ा भी। तो उसकी एक हमने कहावत बनाई, एक पढ़े चार उल्टाए, मालक दा नाम बिरथा ना जाए। ये भी हमने अपनी आंखों से देखा है कि एक पढ़ा, क्यों ज्यादा होते हैं, अब इतने बड़ी गीता है, वेद है, कुरान है, पवित्र गुरबाणी है, हमने अपनी आंखों से देखा कि देखा घर वाला पास नहीं है, एक पढ़ते पढ़ते 7-8 उल्टा दिए, यार इतना कौन पढ़े। तो ये बताओ, ना तो पढ़ने वाले को कुछ मिलने वाला और ना पढ़ाने वाले को। अगर पढ़ाने वाले की भावना शुद्ध है तो वहां बैठ के सुने, ये थोड़े ना कि कमरा सुन रहा है। घर में आप किसी भी तरह की वाणी, नाम चर्चा है, कोई भी आप पवित्र ग्रंथ सुनते हैं तो सुनो। वो खुलवाने का मतलब ये नहीं होता कि वो कमरा सुन रहा और आप दे तेरे की ले तेरे की खा पी रहे हो, ठोक रहे हो। वो पढ़े जा रहा है, वो भी पूरा नहीं पढ़ रहा, एक पढ़े आपको बताया 5-7 उल्टाए, मालिक का नाम बिरथा ना जाए। बिरथा कैसे जाएगा भाई, बिरथा ही जाएगा, मिलेगा किसको? ना तो सुनने वाला कोई, ना पढ़ने वाले को इंटरेस्ट है। पढ़ने वाला तो पीछा छुड़ाना चाहता है, यार इतना कैसे पढ़ेंगे, चलन दे, कौन सा कोई देख रहा है। तो ये बताओ किसको फल मिलेगा? ना तो सुनने वाला सुन रहा है, ना पढ़ने वाले को मजा। तो ऐसा है आज दिखावा, ये है ढोंग। 5 दिन, 2 दिन, 1 दिन, 7 दिन, 2 घंटे, घंटा, अगर आपके घर में वो मालिक की चर्चा है तो पूरा ध्यान पूर्वक सुनो, संत क्या कहते हैं, फकीर क्या कहते हैं, तो आपको फल मिले, तो आपको खुशियां मिले। वरना स्वांग रचने से कुछ होने वाला नहीं है। अपने आपको बड़े कहलवाने लग जाओ, ये सही नहीं है। बड़ा कहने से नहीं, करने से होता है। कर्म अच्छे करोगे, भले करोगे, लोग अपने आप ही कहेंगे यार ये बहुत अच्छे कर्म करने वाला है। वरना मरने के बाद कहेंगे अच्छा हो गया बला चली गई। कोई पसंद नहीं करता, चाहे आप कितने भी बड़े हैं। मुंह पे नहीं बोल सकते क्योंकि आप बलशाली हैं, दबंग हैं, को डरते हैं आपसे। लेकिन जब आप चले ही जाते हैं तो फिर कहते हैं अच्छा हो गया, ये बला चलेगी। एक भैंस कहते हैं ना, अगर कीचड़ में लथपथ होके आ जाए तो कई भैंसों को और खराब कर देती है। लोग यही कहते हैं अच्छा हो गया, ये भैंस खिसक गई।